हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे चैनल मेक ड्रीम कम ट्रू में। मैं हूं मंजीत और आज हम क्लास 10th हिंदी एनसीईआरटी क्षितिज का चैप्टर नंबर 10 नेताजी का चश्मा का एनसीईआरटी सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं। और मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर आपने क्षितिज कृतिका के समरी वाले वीडियोस को नहीं देखा है, उसमें मैंने सारे चैप्टर्स को एकदम शॉर्ट में समझाया है ताकि आपको एग्जाम में रिवीजन हो जाए। अगर वो आप नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे चैनल में विजिट करके देख सकते हैं और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी चैप्टर्स का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? आंसर, चश्मे वाला कभी सेनानी नहीं रहा। वह तन से बहुत बूढ़ा और मरियल सा था, परंतु उसके मन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी। वह सुभाष चंद्र बोस का सम्मान करता था। वह सुभाष की बिना चश्मे वाली मूर्ति को देखकर आहत था, इसीलिए अपनी ओर से एक चश्मा नेताजी की मूर्ति पर अवश्य लगाता था। उसकी इसी भावना को देखकर लोगों ने उसे सुभाष चंद्र बोस की साथी का या सेना का कैप्टन कहकर सम्मानित किया। चाहे उसका यह नाम व्यंग में रखा गया हो, फिर भी वह ठीक नाम था। वह कस्बे का अगुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, हालदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? आंसर, हालदार साहब यह जानकर मायूस हो गए थे कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, अतः अब उस कस्बे में सुभाष के बिना चश्मे वाली मूर्ति को चश्मा पहनाने वाला कोई ना रहा होगा। अब मूर्ति बिना चश्मे के ही खड़ी होगी। मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि यह धरती देशभक्ति से शून्य नहीं हुई है। एक कैप्टन नहीं रहा तो अन्य लोग उस दायित्व को संभालने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सरकंडे का चश्मा किसी गरीब बच्चे ने बनाया है, अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। अतः उम्मीद है कि ये बच्चे गरीबी के बावजूद भी देश को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहेंगे। हालदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों हो उठे? हालदार साहब के लिए सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाना इतनी सी बात नहीं थी, यह उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। यह बात उनके मन में आशा जगाती थी कि कस्बे कस्बे में देशभक्ति जीवित है, देश की नई पीढ़ी में देश प्रेम जीवित है। इस खुशी और आशा से वे भावुक हो उठे। क्वेश्चन नंबर 3, आशय स्पष्ट कीजिए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। आंसर, हालदार साहब ने चश्मे वाले कैप्टन की मृत्यु का समाचार सुना तो उदास हो गए। उन्हें लगा कि कैप्टन जैसे लोग ही तो देश के लिए आशा की किरण है। शेष लोग तो देश के लिए मर मिटने वालों पर हंसते हैं। नगर पालिका ने क्रांतिकारी सुभाष की मूर्ति बनवाई तो अधूरी बनवाई। उन्हें याद ही नहीं रहा कि जिस सुभाष की मूर्ति को वे चश्मा तक नहीं दे रहे हैं, उसने अपनी सारी जिंदगी देश के लिए लगा दी। उस छोटे से कस्बे में यदि कैप्टन जैसा चश्मे वाला सुभाष की मूर्ति पर चश्मा लगाता रहा तो लोग उस पर भी हंसते रहे, उसे पागल और सनकी कहते रहे। जहां ऐसे स्वार्थी लोग रहते हों, उस देश का भविष्य कैसे संवरेगा? जिस जाति में लोग स्वयं का प्रचार प्रसार करने में रुचि लेते हैं, उस देश का भी कोई भविष्य नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, पान वाले का एक रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए। आंसर, पान वाला साक्षात पान भंडार था। उसकी दुकान पर ही नहीं, मुंह में भी पान ठूसा था। पान के कारण वह बात तक नहीं कर सकता था। यदि उससे कोई कुछ पूछ ले तो पहले उसे पीछे मुड़कर थूकना पड़ता था। हाँ, स्वभाव से वह बहुत ही रसिया, हंसोड़ और मजाकिया था।
वह शरीर से मोटा था, उसकी तोंद निकली रहती थी, अतः वह जब भी हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी। हंसने पर उसके पान वाले लाल काले दांत खिल उठते थे। वह बातें बनाने में उस्ताद था। उसकी बोली में हंसी और व्यंग का पूट बना रहता था। क्वेश्चन नंबर 5, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के प्रति पान वाले की इस टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। कैप्टन के प्रति पान वाले की व्यंग्यात्मक टिप्पणी पर अपनी प्रतिक्रिया लिखिए। आंसर, पान वाले की यह टिप्पणी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसे चाहिए था कि वह चश्मे वाले कैप्टन की भावनाओं का सम्मान करता। उसे पता था कि कैप्टन ही सुभाष चंद्र बोस की आंखों पर अपनी ओर से चश्मा लगाए रहता था, वह भी केवल इसीलिए कि नेताजी की मूर्ति अधूरी ना लगे। उसकी इस भावनाओं से देशभक्ति प्रकट होती है, अतः ऐसे व्यक्ति की कमियां या कुरूपता नहीं देखनी चाहिए, ना ही ऐसे व्यक्ति को पागल कहना चाहिए। अतः पान वाले की यह टिप्पणी गैर जिम्मेदाराना है। रचना और अभिव्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित वाक्य पात्रों की कौन सी विशेषता की ओर संकेत करते हैं। क, हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। आंसर, यह वाक्य हालदार साहब की देशभक्ति को प्रकट करता है। उन्हें सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति से इसीलिए प्रेम था क्योंकि वे देशभक्त थे। उन्हें सुभाष की मूर्ति में गहरी रुचि थी। मूर्ति में चश्मे का ना होना, फिर बार बार चश्मा लगाने वाले के बारे में जानना, इन बातों से पता चलता है कि वे देशभक्त हैं। ख, पान वाला उदास हो गया। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। पान वाला संवेदनशील व्यक्ति था। उसे चश्मे वाले कैप्टन के मरने पर बेहद अफसोस था। यद्यपि उसके जीते जी उसने उसका मजाक उड़ाया, उसे लंगड़ा और पागल भी कहा, परंतु मरने के बाद उसे उसकी कीमत का पता चला। उसे लगा कि कस्बे में उस जैसा देश प्रेमी और कहीं नहीं है। अतः वह कैप्टन को याद करके उदास हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ग, कैप्टन बार बार मूर्ति पर चश्मा लगा देता था। आंसर, कैप्टन देशभक्त नागरिक था। उसे यह सहन नहीं था कि उसके नेताजी बिना चश्मे के रहें, इसीलिए वह अपनी ओर से कोई न कोई चश्मा उनकी आंखों पर लगा देता था। इससे उसकी देशभक्ति का परिचय मिलता है। क्वेश्चन नंबर 7, जब तक हालदार साहब ने कैप्टन को साक्षात देखा नहीं था, तब तक उनके मानस पटल पर उनका कौन सा चित्र रहा होगा, अपनी कल्पना से लिखिए। आंसर, जब तक हालदार साहब ने अपनी आंखों से चश्मे वाले कैप्टन को देखा नहीं था, तब तक उनके मन में कैप्टन की मूर्ति कुछ और थी। उन्होंने सोचा था कि कैप्टन शरीर से हट्टा कट्टा मजबूत होगा, वह जरूर सिर पर फौजी टोपी पहनता होगा, वह रौबदार, अनुशासित और दबंग मनुष्य होगा, उसकी वाणी में भारीपन होगा। क्वेश्चन नंबर 8, कस्बों, शहरों, महानगरों के चौराहों पर किसी न किसी क्षेत्र के प्रसिद्ध व्यक्ति की मूर्ति लगाने का प्रचलन सा हो गया है। क, इस तरह की मूर्ति लगाने के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। आंसर, इस तरह की मूर्ति लगाने का उद्देश्य यही हो सकता है कि लोग उस प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में जानें, उससे प्रेरणा प्राप्त करें, उसके गुणों को अपनाएं, उसे याद रखें ताकि समाज में अच्छे कार्य होते रहें। ख, आप अपने इलाके के चौराहों पर किस व्यक्ति की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे और क्यों। आंसर, हम अपने इलाके के चौराहे पर राष्ट्रीय महापुरुषों, प्रसिद्ध संतों, ऋषियों, साहित्यकारों और वैज्ञानिकों की मूर्ति स्थापित करवाना चाहेंगे, क्योंकि हम उनकी मूर्ति स्थापित करके उनके कामों को याद रखेंगे, उन्हें याद रखेंगे, उनसे प्रेरणा प्राप्त करेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके बारे में बताना चाहेंगे। ग, उस मूर्ति के प्रति आपके एवं दूसरे लोगों के क्या
उत्तरदायित्व होने चाहिए। ऐसे मूर्तियों के प्रति हमारा तथा समाज के सभी लोगों का यह दायित्व बनता है कि वे उसकी देखभाल और साज सवार करें, उन्हें समय समय पर संवारते रहें। क्वेश्चन नंबर 9, सीमा पर तैनात फौजी ही देश प्रेम का परिचय नहीं देते। हम सभी अपने दैनिक कार्यों में किसी न किसी रूप में देश प्रेम प्रकट करते हैं, जैसे सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान न पहुंचाना, पर्यावरण संरक्षण आदि। अपने जीवन जगत से जुड़े ऐसे और कार्यों का उल्लेख कीजिए और उन पर अमल भी कीजिए। आंसर, सामान्य जीवन में देश प्रेम प्रकट करने के कई प्रकार हो सकते हैं, जैसे पानी को व्यर्थ न बहने देना, बिजली की तबाही को रोकना, इधर उधर गंदगी ना फैलने देना, प्लास्टिक के प्रयोग को रोकना, देशवासियों को देश और समाज का अपमान करने से रोकना, फिल्म वालों और कलाकारों को अपने संतों, ऋषियों और महापुरुषों की मजाक करने से रोकना। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित पंक्तियों में स्थानीय बोली का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। आप इन पंक्तियों को मानक हिंदी में लिखिए। कोई गिराक आ गया समझो, उसको चौड़े चौखट चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा? तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, उधर से दूसरा चश्मा बिठा दिया। आंसर, मानो कोई ग्राहक आ गया, उसे चौड़े फ्रेम चाहिए, कैप्टन कहां से लाए? तो उसे मूर्ति वाला फ्रेम दे देता था और मूर्ति पर कोई अन्य फ्रेम लगा देता था। क्वेश्चन नंबर 11, भाई खूब, क्या आइडिया है? इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। आंसर, प्रत्येक भाषा दूसरी भाषा से कुछ शब्द उधार लेती है। कई बार दूसरी भाषा के शब्द ऐसे अर्थ और प्रभाव वाले होते हैं कि अपनी भाषा में नहीं होते। जैसे उपर्युक्त वाक्य में दो शब्द हैं, खूब तथा आइडिया। खूब उर्दू शब्द है, आइडिया अंग्रेजी शब्द है। खूब में गहरी प्रशंसा का भाव है, यह भाव हिंदी के सुंदर या अद्भुत में नहीं है। इसी प्रकार आइडिया में जो भाव है वह हिंदी के शब्द विचार, युक्ति या सूझ में नहीं है। इससे पता चलता है कि अन्य भाषाओं के शब्द हमारी भाषा को समृद्ध करते हैं, परंतु यदि उनका प्रयोग अनावश्यक हो, दिखावे भर के लिए हो या जानबूझकर हो तो शब्द खलल डालते हैं। भाषा अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित वाक्यों से निपात छांटिए और उनसे नए वाक्य बनाइए। क, नगर पालिका थी तो कुछ न कुछ करती भी रहती थी। आंसर, तो तुमने मुझे जो काम करने को दिया था वह कर भी, तुम्हारे साथ यह भी चलेगा। ख, किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा। ही, हमारे देश की रक्षा नौजवानों ने यानी चश्मा तो था लेकिन संगमरमर का नहीं था। मेरे पास दस्ताने थे तो सही, लेकिन मैंने पहने नहीं। घ, हालदार साहब अब भी नहीं समझ पाए। भी, उस मूर्ख को तुम भी नहीं समझा पाओगे। अंग, 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे। तक, उसने मेरे कमरे की ओर झांका तक नहीं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित वाक्यों को कर्मवाच्य में बदलिए। क, वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता है। आंसर, उसके द्वारा अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से नेताजी की मूर्ति पर फिट कर दिया जाता है। पान वाला नया पान खा रहा था। पान वाले द्वारा नया पान खाया जा रहा था। पान वाले ने साफ बता दिया था। पान वाले द्वारा साफ बता दिया गया था। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। ड्राइवर द्वारा जोर से ब्रेक मारे गए। नेताजी ने देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। नेताजी द्वारा देश के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया गया। हालदार साहब ने चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया।
हवलदार साहब द्वारा चश्मे वाले की देशभक्ति का सम्मान किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, नीचे लिखे वाक्यों को भाववाच्य में बदलिए। जैसे अब चलते हैं, अब चला जाए। क, मां बैठ नहीं सकती, मां से बैठा नहीं जाता। मैं देख नहीं सकता, मुझसे देखा नहीं जाता। चलो अब सोते हैं, चलो अब सोया जाए। मां रो भी नहीं सकती, मां से रोया नहीं जाता।